शुरू करते हैं योग निद्रा। तो सबसे पहले आप योग निद्रा के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ा आपने, श्वास बिल्कुल शांत की, श्वास जारी आ रही है। देखिए श्वास जारी आ रही है। छोटा सा संकल्प ले, जो भी मन में हो, जो विशेष परेशानी हो या विशेष आपकी कामना हो, वैसे ही छोटा सा सकारात्मक संकल्प लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, ये नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा कहेंगे मैं प्रसन्न रहूंगा। तो प्रसन्न रहोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं, है ना। मैं सबकी प्रशंसा करूंगा, ये नहीं कि मैं बुराई नहीं करूंगा। मैं दूसरों में कोई दोष नहीं देखूंगा, ऐसा न कहकर मैं सबके साथ मैत्री भाव से रहूंगा। आज देखना है आपको अपने आप को, ना। योग निद्रा के माध्यम से आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि अभी हम इतने भीड़ भाड़ में रहते हैं, उथल पुथल में रहते हैं कि हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और एक कैसी बात हुई, हमने कहा आप अपने आप को देखिए। तो अगर हम अपने को नहीं देखते तो क्या देखते रहते? नहीं, हम अपने को नहीं देखते। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाहर का सारा दृश्य जगत, बाहर की सारी चीजों में ही अटके रहते हैं, अपने मन बुद्धि को भी नहीं देखते। हम तो बाहरी जगत की दृश्यों में ही अटके रहते हैं। कोई अच्छा आंखों के सामने दृश्य आया, कोई कानों से अच्छी बात सुनाई दी या बुरी बात सुनाई दी, जिह्वा से कोई खाने का स्वाद मन में आया या सामने दिखा समोसा जलेबी तो मन आ गया। तो इसी तरीके से हम बाहर में ही अटके रहते हैं, हम भीतर जाते ही नहीं हैं। तो योग निद्रा है भीतर जाने का मार्ग। योग निद्रा के माध्यम से हमें रोज अपने भीतर जाना चाहिए। कुछ देर एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत का मतलब ये नहीं कमरे में चले गए और बंद कर लिया दरवाजा और हमने सोचा हम एकांत में हैं। नहीं, वहाँ एकांत कैसा होगा? मिथ्या होगा। वो एकांत वस्तुता में ठीक है, करना चाहिए शुरू में प्रारंभिक साधना काल में, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ आपको अपने मन के भीतर जाने की कला सीखनी है। अपने अंदर जाने की कला का नाम है योग निद्रा। तो आज आपका शरीर शांत हो गया है, पैर शांत हो गए हैं, धड़ शांत हो गया है, पेट, कमर का हिस्सा, सीना, हाथ, चेहरा, सब पे एक बार दृष्टि घुमाएं पूरे शरीर पे, दोनों पैरों से लेकर के कमर कटी प्रदेश में, उसके बाद में अपने पेट में, उदर में, सीने में, सब पे घुमाते हुए गले में कहीं कोई तनाव हो या परेशानी हो उसको भावना दो, सब शांत हो, तनाव से रहित हो। मैं योग निद्रा के अंदर जा सकूं। शरीर के भीतर जाना है आपको, शरीर में नहीं रहना। आज शरीर के भीतर ले चलेंगे। शरीर के भीतरी तल में क्या क्या है। चेहरे पे लाओ, चेहरे के सभी अंगों को शांत कर दो। हाथों को देखो, हाथों को शांत कर दो। दोनों हाथों में अपनी चेतना को घुमाओ। इस प्रकार से पूरे शरीर को देख करके भावना दो कि मेरा शरीर शांत और सुखी है। कहीं कोई तनाव हो तो उसे भावना दो और उसे शांत करो। बिल्कुल ढीला छोड़ो। जितना ढीला छोड़ोगे, जितना उसकी तरफ से तुम बेपरवाह हो जाओगे, लापरवाह हो जाओगे, बिल्कुल हटा लो वहां से। अपना कोई तनाव हो भी तो हटा लो। चित्त हटा लोगे तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा।
श्वास पे आ जाते हैं। श्वास देखो, अपनी श्वास पे आरूढ़ जो प्राण है वो कैसे काम कर रहा है। मन शांत है, इसका मतलब प्राण शांत है। अगर प्राण उत्तेजित हो रहा है तो मन भी उत्तेजित, अभी अंदर नहीं जा पाओगे जल्दी। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, इसलिए मन का भी शांत होना आवश्यक है और प्राण का भी। श्वास जो है वो प्राण को लेके चलता है, उसमें के माध्यम से प्राण पूरे शरीर में व्यापक होता है। कल हमने बताया था प्राण, उदान, ज्ञान, समान और प्राण, ये 5 प्राण कार्य करते हैं पूरे शरीर में और 5 प्राण करते हैं, 10 प्राण काम करते हैं, ताकि हमारी सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं प्राण से। हम अपने ध्यान को श्वास पे लाएं। श्वास लेनी नहीं है, सिर्फ चल रही है, इसे आप देखें। आपकी श्वास कहाँ तक जा रही है? नाभि के नीचे तक जाती है श्वास, अच्छा है। और जो अगर उथली है, हृदय तक जाती है, तो ये आपका श्वास लेने का तरीका ठीक नहीं है। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पूरा कार्य नहीं कर पाता है और ऐसे में आपका चित्त जो है हमेशा उद्विग्न रहता होगा, परेशान रहता होगा। चित्त माने मन, बुद्धि शांत नहीं रह सकते। जिसका श्वास उथला उसका मन भी उथला, मन बुद्धि भी उथली, उथल पुथल मची रहेगी। इसलिए गहरा श्वास प्राण की आपूर्ति करते हैं पूरे शरीर में, साथ में मन को भी शांत करता है और बुद्ध निष्ठा बनाता है। हम ज्ञात अज्ञात से भी परे देख पाते हैं, इसलिए श्वास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पूरा योग सिद्धांत श्वास पे ही टिका हुआ है। योग की प्राप्ति श्वास प्रश्वास ही संभव होती है। अपान हो चाहे वो अपाने प्राणे जुहरत हो, योग में ध्यान धारणा जो समाधि का विषय है वह मन और प्राण पे ही आधारित है। फिर तो अनेक साधन है, अनेक योग प्राप्ति के बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष राजयोग अष्टांग योग के विषय में हम बता रहे जो हमने का मार्ग है। इसलिए मन पे आ जाओ, मन पे कार्य करो। कार्य करना पड़ता है। बुद्धि और मन और भाग्य और कर्ता अहंकार और शरीर और कर्म करने की प्रवृत्ति, चेष्टाएं, ये 5 चीजें हैं। 5 चीजों की सहायता से हम कार्य करते हैं। तो देखिए आपकी मन बुद्धि कैसी है? आपके टूल्स कैसे हैं? आपके औजार कैसे हैं? कुछ तो हमारा प्रारब्ध ही हमसे करवाता है, पुराने संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चैतन्य हैं, आप अगर जागृत हो गए हैं, आप होशी में नहीं जीवन जी रहे हैं, हर समय सजग रहते हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। इसलिए आप देखिए मेरे अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए अंदर क्या हो रहा है, शायद कुछ झांक सको। अपने बारे में नहीं जानते, दुनिया के बारे में हम जानते हैं। दुनिया की नॉलेज हम इकट्ठी करते रहते हैं कचड़े की तरह। स्वयं के बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और कैसे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। इसलिए मैं इतना असंतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे अंदर का खजाना ना मिल जाए। अंदर का खजाना पाकर ही कोई पूर्ण धनवान होता है, ज्ञानवान होता है और
ऐश्वर्य से भरपूर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसलिए वो हमारी मांग कभी खत्म नहीं होती, चाहे दुनिया में हम कुछ भी प्राप्त कर लें। तो जितना बड़ा ऐश्वर्य हमारा है वो दुनिया दे नहीं सकती है, भौतिक जगत दे नहीं सकता है। हम जन्म मृत्यु से पार भी अगर अमर है वो दुनिया नहीं दे सकती है। और हमें चाहिए वही है कि हम मरे नहीं कभी, हमारा ऐश्वर्य किसी के सामने फीका ना पड़े, हमें आनंद सदा रहे। ऐसा आनंद न रहे कि जरा देर में होता, जरा देर में खत्म हो जाता है। हाँ, जरा किसी ने प्रशंसा की तो आनंद आया, जरा किसी ने निंदा कर दी तो आनंद खत्म हो गया। तो हमें देखना है, आज हमें अंदर झांकना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम पूछेंगे आपसे आज योग निद्रा में, आपने क्या कारण खोजा अपनी अप्रसन्नता का, क्योंकि प्रसन्न तो कोई होगा ही नहीं, कोई ना कोई आपको असंतुष्टि अवश्य होगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक कोई संतुष्ट होता ही नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद भी जब आत्म प्रतिष्ठा हो जाती, स्वरूप स्थिति लगातार बनी रहने लगती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं खुश हूँ। अन्यथा सभी किसी न किसी वैकल्पिक समस्या से ग्रस्त ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कल्पना करता रहता है। ऐसा होता तो मैं खुश होता, ऐसा होता तो मैं खुश होता, ये समस्या ना रहे तो मैं खुश हो जाऊं। कुछ ना कुछ समस्या, कभी ना ऐसा समय नहीं आता कि कोई समस्या ना हो। एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी समस्या आ जाती है। तो देखिए अपने मन को, श्वास को पहले देखिए फिर मन को देखिए। हम देते हैं समय। योग निद्रा में समझिए आप समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि की स्थिति में जो आनंद है वो योग निद्रा का आनंद है। अब मन में उठते हुए विचारों को देखिए आप। मन में राग, द्वेष, अस्मिता, अहंकार और मृत्यु का भय, अभिनिवेश और अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं। अब उनको लेके बहुत सारी बातें उठती रहती हैं। जरा देखिए, उठाइए, गंदी से गंदी बात उठा लीजिए, उनके अंदर कोई नहीं देखने वाला है। कम से कम निकल आएंगी गंदी सी गंदी बातें, तो कम से कम साफ तो भी हो जाएंगी, है ना। योग निद्रा का माध्यम है कि हम साफ कर दें अपने चित्त को। इसलिए हम जो संकल्प करते हैं, फिर भय के विचार, हम पहले डरते रहते हैं, ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं या ऐसी स्टोरीज पढ़ के या ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं, फिर हमारे अंदर बहुत सारी डरावनी चीज़ें पैदा हो जाती। लोगों से सुन लेते हैं, कहानियाँ सुना देते हैं कोई भूत प्रेत की, ऐसे अनेक प्रकार की, कोई और गंदी कहानियाँ सुना देते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर पड़ी रहती, या कोई ने डरा दिया किसी चीज़ को, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, या हम किसी घटना को हमने देखा, कोई दुर्घटना घटती देखी, कोई एक्सीडेंट देखा, कोई आग लगते देखा, कभी कोई मर्डर होते देखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने से कभी हटती नहीं, और वो हम हमेशा सोचते रहते हैं, और फिर वो जटिल संस्कार बन जाते हैं हमारे अंदर, जिसकी ये परिणति होती है, जिसका परिणाम ये होता है, फल ये निकलता है कि आज सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन में परेशानी होती है, और समझ में नहीं आता क्यों है ऐसा। जब सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छे से भोजन कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, फिर मेरे अंदर ये ऐसी गलत वृत्तियाँ क्यों, ऐसा क्यों, ये सारे प्रश्न हमें परेशान करते रहते। तो उसका कारण होता है कि हमने कभी अंदर झांक के नहीं देखा कि भीतर क्या पड़ा, दैव में क्या पड़ा है, भाग्य में क्या पड़ा, अंदर कर्माशय में क्या पड़ा है, क्या लेके आए हम भाग्य में। इसलिए बहुत आवश्यक है जीवन की इस उथल पुथल को शांत करने के लिए, द्वंद्व से विमुक्त होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपना दैव जाने, अपना कर्माशय जाने कि हमारा भाग क्या है, हमारे संस्कार हैं क्या,
हम तो चाह कर ही करते कुछ है और रिजल्ट कुछ निकलता है, और सोचने से होता नहीं कुछ। तो सोचते हैं आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेकिन फिर वही करते हैं। तो ऐसे संस्कारों को जो कर्माशय से संबंधित हैं उनको आप बुद्धि से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए योग निद्रा या समाधि का अभ्यास ही सहायक होता है। इसलिए देखिए, आप ध्यान में देखिए अभी और गहरे जाओ और गहरे चलते चले जाओ, जैसे कोई तहखाने में उतर रहे हो। डरना नहीं, तुम्हारे पास दिया भी है, प्रभु जी भी साथ में, हम भी है। हाँ, इसे उतरते जाओ अपने तहखाने में, देखो वहाँ क्या क्या है, इस तहखाने में क्या क्या बंद है। ऐसे समझो जैसे कोई तहखाना है तुम्हारे अंदर और उसमें कुछ छिपे पड़े हैं संस्कार, ज़्यादा दिन से खोला नहीं जाता तो कैसा हो जाता, तहखाना जाले लग जाते हैं, उसमें और भी कीड़े पनप जाते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे संस्कारों में कुछ गलत भी होगा, कुछ सही भी होगा, देखते चलो। हाँ, जिस चीज़ से तुम्हें परेशानी होती है, राग द्वेष हो जाता है, उनके चेहरे लाओ सामने, उनके चेहरों को, जिससे बहुत परेशानी होती है, जिससे बहुत राग द्वेष है और हटाए नहीं हटता है, ऐसे चेहरे सामने लाओ एक एक करके और पूछो क्यों, ऐसा क्यों है तुम्हारे साथ, किस जन्म का ये फल है। देखते रहेंगे, कोई बात निकल के आ जाएगी, देखते रहें, प्रयास करते रहें। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर एक भी तुमने संस्कार निकाल के फेंक दिया योग निद्रा से। इसीलिए हम रोज कहते हैं तुम ऐसे की योग निद्रा करके ही सोया करो, दिन भर का कचरा साफ हो जाता है और कभी कभी पीछे का भी निकल जाता है। आदत में डाल लो, रात को सोते समय ऐसे ही लेटे और श्वास प्रश्वास थोड़ा मंत्र का जाप किया और चले गए योग निद्रा में। सोते हुए उठोगे सुबह तो स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे संस्कार तुम्हारे भुगतान हो जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा तुम कितने और हल्के हो जाओगे। सुबह ऐसा लगेगा जैसे कोई सुखद स्वप्न देखा हो, इतना हल्का तरोताजा लगेगा शरीर और मन। फिर अपनी बुद्धि को भी लाओ साथ में, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको लाओ, जैसे बातचीत करो उससे। जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा राग द्वेष है उससे बात करो, अपने को भी खड़ा कर लो कटघरे में। अपने आप को ऐसे समझो जैसे तुम जज हो और दोनों पक्ष खड़े हैं। कहीं हो सकता तुम्हारी ही गलती हो, तो कम से कम अभी तो तुम इस समय कर्ता नहीं बन रहे हो, अहंकार नहीं तुम्हारा वो वाला है शरीर वाला, इस समय निष्पक्ष न्याय हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जरूर होता है जिससे उसका बड़ा द्वेष होता है, और द्वेष ऐसे ही नहीं हो जाता है। जब राग बहुत होता है किसी से, वही व्यक्ति किसी जन्म में चाहे उस जन्म में चाहे और अगले जन्म में जाके द्वेष का कारण बनता है। हमेशा जिससे राग होगा उसी से द्वेष होगा। द्वेष कोई अलग चीज नहीं है, पहले राग हुआ होगा उसके बाद द्वेष आ गया। इसलिए जब जड़ तक पहुंचोगे तो समझ में आ जाएगा, तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। ये तो अपना राग था वही द्वेष में निकला, तब तो तुम्हारी ये हैबिट छूटेगी राग द्वेष करने की। ऐसे ये हैबिट आदत छूटती नहीं है राग द्वेष करने की, क्योंकि हमें नुकसान समझ में आते हैं। हमें तो लगता है सामने वाला परेशान कर रहा है इसलिए हम परेशान हैं, कारण ये समझते नहीं कि ये तो हमारा ही बोया है और दूसरा कैसे खत्म करेगा। हमें इससे हटना होगा, नहीं तो हम जीवन पर्यंत नहीं कर पाएंगे इससे। नहीं भी दिखेगा तो भी मन से में संस्कार पड़ा है, वो दिखाएगा हमें मन।
हर बात में उसी का चेहरा, हर बात में उसी की बात। तो ये मन बुद्धि करते हैं मिल करके पुराने संस्कारों के कारण। आज संस्कार को ही हटा दो, बात खत्म हो जाए, ना रहे बास न बजी बांसुरी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, आत्मा हो, चैतन्य हो। ये तुम्हारी प्रकृति में राग द्वेष है। सब इंद्रियों के पीछे राग द्वेष छिपा हुआ है। इंद्रिय साथे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्न अगच्छेतौ व्यास पर बंधनौ। है ना, इसलिए साधक को इससे नहीं ग्रसित होना चाहिए। ये तो साधना के मार्ग में बाधक है। ये इंद्री के अर्थ में बरत रही है। अब आँख ने देखा, आँख ने जानो, अब आँख से देखा और बिना मतलब तुम भड़क लिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो इंद्रिय से अर्थ है, इंद्रियों के पीछे तो राग द्वेष छिपा ही है। इस बात को समझो। मन भड़क रहा, बुद्धि भड़क रही, इसको भी देखो कि मन भड़कता है, बुद्धि भड़कती है, लेकिन तुम कंट्रोल कर लोगे अगर तुमको ये बात पता पड़ जाए कि मैं राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना मुझे। ये तो पूरा पुराना पड़ा हुआ है हमारे अज्ञानता के समय, ये सारे संस्कार पड़ गए। अब मुझे इस तरीके के संस्कार डाल करके अपनी शांति नहीं भंग करनी है। मैं समाधिस्थ होना चाहता हूँ, मैं शांति पूर्वक, मुझे आनंद आता है जब मैं उस स्थिति में होता हूँ। और जैसे ये विचार होते हैं तो मुझे बड़ी उलझन होती है। और सावधान रहना चाहिए साधक को। राग द्वेष से इसलिए सावधान रहना चाहिए कि राग द्वेष से उसकी सारी तपस्या भंग कर देते हैं। देवताओं का प्रयोजन ही यही होता है कि आपकी तपस्या भंग कर दिया जाए, आपको आगे न बढ़ने दिया जाए। इसलिए आप सावधान रहिए। कोई आपकी प्रशंसा करके भड़काना चाहे कि अरे तुम तो बहुत सीधे, वो बहुत, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा है, मत भड़को। हाँ, सब अपना जाने अनजाने अपना उल्लू सीधा करते हैं, इसलिए किसी की बातों में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। सब अपनी आदत के गुलाम हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। किसी कचरा डालेंगे तो हमारे ऊपर भी तो आएगा कल को कचरा, लेकिन जानते ही नहीं, वो तो सोचते मैं बड़ा हितैषी हूँ। इसलिए ना तो करो किसी के साथ और ना स्वयं अपने ऊपर कचरा डलवाओ। मन को, बुद्धि को प्रशिक्षित करो कि मुझे योग मार्ग में चलना है, श्री प्रभु जी की शरण में रहना है। मुझे योग मार्ग में चलना है, श्री प्रभु जी की शरण में रहना है। मुझे योग मार्ग में चलना है, प्रभु जी की शरण में रहना है। अभी तो इसको धीरे धीरे पहले पुचकारो, जैसे बिगड़ैल घोड़ा बिगड़ैल होता है ना, बहुत खराब होता कोई घोड़ा, तो उसको सवारी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसे कोई अच्छा ही घुड़सवार जो है उसे धीरे धीरे से कंट्रोल में लाता है। तो ऐसे मन को शांत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शांति की आवश्यकता है। ऐसे भी कसने से नहीं होता। हम कसने बैठ जाते हैं मन को, अरे कैसे नहीं है हमारा मन है, कैसे नहीं ठीक होगा, तो कसने करके हम बेवकूफ़ ही कर रहे हैं। हाँ, हमें बहुत शांति से पहले विज्ञान को समझना होगा, मन के विज्ञान को, मनोविज्ञान और बुद्धि के विज्ञान को समझना होगा कि कैसे कार्य करते हैं। जब कार्य करना समझ जाओगे तब इनको धीरे धीरे रोज ध्यान के माध्यम से, योग से, निद्रा के माध्यम से प्रशिक्षित करोगे। कोई विचार उठे तो हर समय सावधान रहो। गलत विचार उठते वहीं तो उसको हटा दो चित्त से, नहीं तो वही धीरे 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 हम छूट दिए रहते और वही विचार चलते रहते, फिर वही विचार पूरे घटनाक्रम घटा देते हैं पूरा। इसलिए छोटे से विचार को भी सावधानी पूर्वक हटा देना चाहिए, सुबह में हटा देना चाहिए।
और ऐसे दृश्यों को, ऐसे पदार्थों से सदैव बचना चाहिए जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। जितना शांत रहोगे उतना तुम्हारा प्राण कम खर्च होगा, उतना मन की ताकत बचेगी, उतना बुद्धि में सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। एकांत रहे तो आप देखेंगे कितनी घबराहट होती है आपको। आप अपने इसके साथ नहीं रह सकते हैं। आप दुनिया के साथ तो रह सकते हैं भीड़ में, अकेले अपने आप से रहना बहुत डर लगता है। कारण ये है कि हम इतने अपने आप से बाहर से निकल आए हैं, अपने को पहचानने में हमें बड़ी कष्ट महसूस हो रहा है ना। अपने में नहीं जाना चाहते हम दुनिया में मस्त रहना चाहते, क्योंकि अकेले में हमें डर लगता है कि अकेले में पता नहीं क्या दिख जाएगा हमें, अपने अंदर क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो। इसीलिए तो हमने इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर रखा है अपने भय के कारण। कोई रात में अकेले हो जाए तो फिर देखो कितना डर लगता है। और यहाँ तो अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्य को नहीं समझ रहा है। सत्य को समझ तो बीच में अकेले क्यों नहीं रह सकता? बीच में अकेले रहना चाहिए उसे। जब अकेले आना, अकेले जाना है तो बीच में भी तो उसे अकेले का अभ्यास होना चाहिए। अकेले रहने का जो अभ्यास हो जाएगा तो समझिए आपकी मुक्ति है, मोक्ष है, ईश्वर प्राप्ति है। क्योंकि जो असंग हो गया है वही परमात्मा को पा गया है। इसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ का बंधन नहीं है। वही परमात्मा की प्राप्ति है, योग की प्राप्ति है, अपार ताकत की प्राप्ति है। राग द्वेष से मुक्त हो ले, छोड़ो ना, जाने तो ना कोई कर रहा है, करने तो तुम कोई गड्ढे में गिरा, तुम भी गड्ढे में गिर जाओगे क्या? ऐसे समझ करके कि नहीं, हमें गड्ढे में नहीं गिरना है, राग द्वेष के गड्ढे हैं, है ना। हाँ, और अपना अहंकार करवाता है। उसको लगता है मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, अगर मैंने नहीं जवाब दिया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, या मेरे को अगर मैं चुप रहा तो लोग आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे को लोग बेवकूफ़ समझेंगे। ऐसी तमाम सारे तर्क हमारे अंदर बुद्धि में भरे होते हैं और बुद्धि इसी प्रकार से विश्लेषण करती है तथ्यों का, और इसी तरीके से वो अपनी पहचान बनाने के लिए व्यक्ति राग द्वेष में पड़ जाता है। राग द्वेष का मेरी पहचान है, मेरा ही नाम हो, मेरा ही यश हो, ये जो अस्मिता की प्रॉब्लम है। अस्मिता माने अहंकार, ये अस्मिता के कारण होता है। लेकिन तुम तो विराट हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम इतनी छोटी बातों में कैसे अटक सकते हो? तुम प्रभु जी के बच्चे हो। तुम्हारी इस चेतना में ये सब बातें नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। निकल जाने तो सबको आगे। अरे ये दुनिया की दौड़ है, तुम तो उस दौड़ में खड़े हो गए हो जहाँ से जो सबसे ऊपर है। उस गरिमा को देखो, उस महिमा को देखो। अपने आप को इन छोटे उसमें मत उलझाओ, छोटे छोटे बातों में जो कभी किसी की नहीं पूरी हुई। आज इससे राग हुआ, कल इससे निकल गए तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। वो तो सदा का नियम है। इसलिए अपने अहंकार को इस तरीके से मत पोषो जिससे तुमको परेशानी हो रही है। क्या होती है, सभी को होती है, किसी को ज़्यादा होती थोड़ी, किसी को कम। लेकिन कोई कह देता है, कोई कह नहीं देता, कोई को पता ही नहीं मैं परेशान क्यों हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सब पड़े रहते हैं, वही परेशान करते हैं। मृत्यु का भय, अभिनिवेश, कोई चीज़ मिली है, मान मिला है तो खो ना जाए हमारा मान, आनंद मिला तो खो ना जाए, किसी भी चीज़ का खो जाने का डर है, मृत्यु का डर। पैसा आ गया है तो अब कोई ऐसा ना हो इनकम टैक्स वाले ले लें या कोई और ले ले। इस तरीके से ये भय जो है सब ये मृत्यु का भय है। मतलब किसी चीज़ की छिन जाने का भय मृत्यु का भय कहलाता है। इन सब बातों को, योग सिद्धांतों को समझते हुए, है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम्हें नहीं पता, आज की तारीख में तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा क्या सौभाग्य है। लेकिन कालांतर में जब तुम बड़े होगे, थोड़े और बड़े होगे, और इसमें अगर प्रभु जी की कृपा से तुम लोग प्रवेश कर गए तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि मेरे कितने पुण्य संस्कार होंगे जो मुझे ये मार्ग मिला है, और मैं इसके लिए प्रभु जी ने मुझे चुना है। हाँ, नहीं तो करोड़ों लोग देखो घूम रहे तुम्हारे इर्द गिर्द, वो तो नहीं इस बात को सुनते हैं। मंदिर में जो भी होता है
वो और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ तो कर्म वो विषय ही नहीं है, यहाँ तो अंदर जाने का मार्ग है, यहाँ तो मन के अंदर जाने का मार्ग है। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर। जो मंदिर थे बाहर के, वो मन के अंदर आने के लिए ही थे। इसी जगह तो तुमने तो वास्तव में मंदिर की पूजा की है, तुमने तो वास्तव में देवों को पूजा, तभी तो आज तुम यहाँ पे हो। जिन्होंने वास्तव में पूजा होता है देवों को, वही तो मंदिर के अंदर होते हैं। आज तुम सच में प्रभु जी की कृपा से वास्तव में देव तुम्हारे प्रसन्न है। तुमने जिन देवताओं की आराधना की होगी, राम की, कृष्ण की, देवी की, दुर्गा की, गणपति की, जिसकी भी आराधना जब जन्म में की होगी, आज उनकी कृपा से ही प्रभु जी के चरणों में हो और अंदर प्रवेश करने की तुम्हें अनुमति मिल रही है। तो अब देखें आप अपने आप को, हमारी बातों का आपके चित्त पे क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, किसी के और कोई भय है, किसी भी तरीके की कामना है, वो एक छोटा सा संकल्प लेगा, है ना, अपनी अपनी कामना का एक छोटा सा, बहुत सारे संकल्प नहीं, एक लेगा छोटा सा, 3 बार दोहराएगा। मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं योगी बनूंगा, मैं तेजस्वी बनूंगा, मैं जो भी जिसके अंदर इच्छा हो, वो अपनी इच्छा को एक बार दोहरा दे, 3 बार छोटे से। और शिक्षा भी और निद्रा पूर्ण करते हैं। वापस आए सब लोग, धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर में लाएं, श्वास प्रश्वास पूरे शरीर में चैतन्य होने का प्रयास करें। क्योंकि चैतन्य को आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ जब शांत हो जाता है तो कौन रह जाता है, बस चैतन्य आत्मा रह जाती है। तो आप बिल्कुल कोई भी विचार नहीं चलेगा, तब भी कोई रहेगा, वो है आत्मा। विचारों के साथ अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब होते हैं, लेकिन जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो चैतन्य रह जाता है सिर्फ। वो कभी न जीता है न कभी मरता है, जन्मता है न मरता है, वो सदा रहता है। अब धीरे धीरे ओम का गुंजान करें अपने अंदर। ओम को करें, कब से धीरे से। हाँ, थोड़ा श्वास प्रश्वास गुरु मंत्र का जाप करें, कैसे लेते लेते करते हैं। हाँ, इसको करके देखें पहले गुरु मंत्र का जाप। श्वास ले, आधा मंत्र, श्वास छोड़े, आधा मंत्र, फिर श्वास ले तो आधा मंत्र, फिर श्वास छोड़े तो आधा मंत्र। 4 भागों में मंत्र का जाप करें। श्वास नाभि के नीचे तक जाए, मूलाधार से उठती हुई आगे चक तक, आगे चक से मूलाधार, या जहाँ तक उड़ जाए, जैसा हो जाए। कंठ तक आए, कंठ तक ले आओ, नाभि तक आए, नाभि तक ले आओ, हृदय तक आए, हृदय तक ले आओ। है इस वापस हो जाओ, जितनी गहरी लोगे उतना ही अच्छा है। और इसके साथ है पैर को, बाएं पैर को मोड़े, लेफ्ट पैर को मोड़े, अपने फैला दे, फिर राइट को मोड़े, राइट को फैला दे, राइट दोनों हाथ उठाएं एक साथ, भले हथेली,
हथेली को मलें, जोर से मलें, चेहरे पे रखें। तीन बार करते हैं। गरम करें हथेली को। करवट ले लें, दाहिनी करवट, और अपने शरीर को ठीक कर लें जैसे करना हो। हाँ, दोनों पैर मोड़ लें। ठीक, मरकटासन की तरह शरीर को ठीक कर लें अपने। अपने आप से अपने शरीर को ठीक करके बैठ जाए।